बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़म दर्द इस वक्त मैं मौज़ा टिबी घलवा ज़िला लोधरा और थाना कुरैशीवाला की हदूद में हूँ। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बैक साइड पे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि पानी की क्या पोजीशन है इस वक्त, और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या मनाजिर हैं और क्या क्या यहाँ पे सैलाब की तबाहकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है और मैं बस्ती बलवाली का रिहायशी हूँ। अच्छा, ठीक है। मुंतज़िर, क्या पोजीशन है यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं और क्या सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं? आज़म साहब, इधर पानी को आए हुए तकरीबन अब 4 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं। पानी जो है पहले आगे की तरफ जा रहा था, नहर की तरफ और पक्का मुना की तरफ, अब वहाँ तक पानी फुल हो गया है। तो अब यहाँ पानी सड़कों पे चढ़ना शुरू हो गया है, लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, घर गिर रहे हैं मुसलसल, ज़्यादा तबाही हो रही है। और दुख की बात यह है कि इतना नुकसान हो रहा है और हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन। जी, मैं यही पूछना चाहता था कि इस वक्त आप जो हमारे इस इलाके के MNA हैं, MPA हैं, मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, उसको क्या देख रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ मुहैया कर रहे हैं? सर, हमारे जो इस हल्का 227 के MP हैं वो अभी तक नज़र नहीं आए। उनके वालिद हैं MNA, वो भी अभी तक इस सदीक खान, ये सदीक खान का हल्का है, क्या देख रहे हैं? उनकी असेसमेंट आई है या क्या कोई रेस्क्यू की टीम, कोई खाना प्रोवाइड या कोई ऐसी कारकर्दगी उनकी आपको नजर आई है? भाईजान, हम ज़िला लोधरा के लास्ट पे बैठे हैं ना, लास्ट पे चलो नहीं पहुंचे, वो कहीं शुरू पे तो जाते ना। वो आज तक हमने उनकी कोई पोस्ट नहीं देखी कि वो किसी इलाके में जा रहे हों, कोई इलाका विजिट कर रहे हों, सैलाब वाले लोगों के पास हों, अभी तक वो नज़र नहीं आए। ये हल्का 227 है, PP 227 ज़ुबैर बलोच का हल्का है। इसमें अभी तक नून लीग की कोई सियासी नुमाइंदा या बड़ी शख्सियत लोगों का पता करने नहीं आई कि लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है और क्या तबाहकारियाँ हो रही हैं। क्या पता वो खुद डूबे हों, शायद ना बचाना चाहते हो। नहीं, वो शर्म से डूबे होंगे, लेकिन पानी में नहीं डूबे भाईजान। अच्छा, तो कल आए थे कैप्टन इज़्ज़त जवेद साहब, वो इस हल्के के नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, उनका हल्का दूसरी तरफ। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के हैं। जी, कैप्टन साहब तहरीक इंसाफ के हैं। वो कल आए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? जी, हम सब की मुलाकात हुई है। इधर लोगों से वो मिले हैं वक्तन फ़क्तन। वो सारे इलाके में जहाँ पे भी उनको 5-7 बंदे रुके हुए नज़र आते हैं, उनके पास रुक जाते हैं, उनको खाना भी दिया है, उनकी अहवाल पुरसी भी की है, उनको तसल्ली भी दी है कि अगर आपको कोई मशीनरी चाहिए या कोई इमदाद चाहिए तो कैप्टन साहब और उनकी पूरी टीम हाजिर है। वो चुटाला सैदी वाली जगह तक वो गए हैं और लोगों की मदद के लिए जहाँ तक सड़क राब्ता होगा वहाँ तक पहुँचे होंगे। वो कैप्टन साहब गए हैं। हमें ये बड़ी खुशी हुई है कि जिनका ये हल्का भी नहीं है ना, वो लोग इस इलाके में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस हल्के के MP हैं, MNA हैं, वो अभी तक हमारी इस पूरी पट्टी में, हमें वो ज़िला लोधरा के शुरू से लेकर ये हम आगे ज़िला मुल्तान शुरू हो जाता है, यहाँ तक अभी तक कोई इस तरह का बंदा नहीं आया। जी मेरे नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये अहले इलाका के मकीन है, ये क्या फरमा रहे हैं, ढकी छुपी बात नहीं है, ये खुद फरमा रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत वक्त के MPA MNA नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं कैप्टन इज़्ज़त जवेद साहब, उन्होंने आके विजिट किया है, उनका हल्का भी नहीं है, ये हल्का नहीं, उनका हल्का भी नहीं है। और वो वक्तन फवक्तन लोगों से पूछते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, खाने का कहा है, जो भी उनसे हो सका है। ये मकामी है, इन्होंने बताया है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो अच्छा, ये बताएं कि फसलों का क्या यहाँ पे नुकसान है और क्या जानवर, यानी कि इसकी जो नुकसानात हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए। आज़म साहब, ये जो जिस जगह पे अभी पानी आया हुआ है ना, यहाँ पे पानी आने की कोई आस उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि आगे रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, लोग पानी आगे जाने नहीं दे रहे। तो अब इस ज़मीन में कम अज़ कम 4 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा है। ठीक है। और इस ज़मीन में चावल की फसल लगी हुई थी। आगे आपको मकाइयाँ नज़र आ रही हुई हैं, हर तरह की फसल ख़त्म हो गई है। इधर फसल कुछ भी नहीं बची, लोग हर तरह से, फसलों की तो खैर थी, फसलें चली गईं, कोई मसला नहीं है। अब हमारे घर गिर रहे हैं, लोगों के घर मुनहदम हो रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं। फसलों का नुकसान, इन्हीं फसलों की वजह से लोग अपने घर बनाते हैं, अपनी बच्चों की शादियां करते हैं, दूसरे अपने काम काज करते हैं। अब फसलें भी तबाह हो गई हैं, फसलों के तबाह होने के बाद अब घर भी गिरे हैं। लेकिन हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक, कोई भी आता है सिर्फ फ़ोटो सेशन करके चला जाता है।
जी मेरे नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पे वो फरमा रहे हैं अहले इलाका के मकीन के यहाँ पे सिर्फ जो हुकूमत वक्त है वो सिर्फ सेल्फियाँ बनाते हैं या फ़ोटो सेशन ही होता है। बहरहाल यहाँ पे अब ये जो हक़ाइक़ हैं कि फसलें ख़त्म हो चुकी हैं और मसाइल आ रहे हैं। एक और बात है कि यहाँ पे अब जो इसका इम्पेक्ट आएगा, ज़ाहिर है गुर्बत बढ़ेगी, मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, तो ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है। बहरहाल लम्हा फ़िक्र है हुकूमत वक्त से हम अपील करते हैं कि खुदारा थोड़ी सी शर्म ही कर लें या इस पानी में डूब मरें।